प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे पहले हम परसेंटेज टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कर चुके हैं। सेम उससे मिलता जुलता ये टॉपिक है। यदि वह टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया परसेंटेज तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखो कैसे मिलता जुलता है। देखो उसमें हमने पढ़ा था, देखा हुआ आरंभिक मूल्य। किसी वस्तु का आरंभिक मूल्य ये है, इसमें 10% कमी या 10% कमी या वृद्धि कर दी जाती है तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, इस तरह पढ़ा था। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, आरंभिक मूल्य क्या मानेंगे इसमें हो जाए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। फिर इसमें क्या था, कमी या वृद्धि। इसमें क्या होगा भाई, 10%, 5% लाभ या हानि होता है। क्या जाएगा इसमें, लाभ और हानि। सेम है बिल्कुल। इसमें कमी या वृद्धि, कमी का मतलब हानि, वृद्धि का मतलब लाभ। वर्तमान मूल्य तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेम बिल्कुल मिलता जुलता है, ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी इसमें। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जिस पे हम मूल्य पर बेचते हैं, जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ और लाभ हानि प्रतिशत, ये चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसमें ये चीजें थी आरंभिक मूल्य, इसमें कमी या वृद्धि कर दी तो वर्तमान मूल्य पूछ लेता था। सेम बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। तो देखो इसमें बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, यानी कोई 3rd 4th 5th क्लास का बच्चा भी देख रहा होगा समझ जाएगा। लेकिन हाँ, लास्ट तक अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, बेसिक टू एडवांस लेवल। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपके काम आएगा। तो देखो इसमें क्या मिलेगा, क्रय मूल्य। भाई बार बार मैं क्रय मूल्य नहीं लिखूंगा। क्या क्रय मूल्य का मतलब इंग्लिश में है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम जहां भी जरूरत पड़ेगी सीपी लिखेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आप लिखते जाओ। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, यानी जिस वस्तु मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। फिर होगा विक्रय मूल्य। जहां भी आएगा विक्रय मूल्य क्या लिखूंगा इसको मैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ये कौन सा मूल्य होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। फिर मिलेगा आपको लाभ या हानि। लाभ या हानि क्या होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। लाभ और हानि कहां से आएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, यानी सीपी और एसपी का अंतर ही क्रय मूल्य होगा। कभी लाभ होगा, कभी हानि होगा। तो देखो लाभ कब होगा भाई, जब वस्तु हम कम रुपए में खरीदें और ज्यादा में बेचें तो क्या होगा, लाभ। यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कम हो तो क्या होगा, लाभ। जब लाभ निकालना हो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, यानी घटा देंगे। हानि कब होती है, जब वस्तु को ज़्यादा मूल्य पर खरीदा जाए और कम रुपए में बेचा जाए। मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, 100 में हमने खरीद लिया और उसको 90 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या होगा, हानि। तो उसमें हम यानी सीपी माइनस एसपी यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हानि। फिर आएगा देखो लाभ या हानि प्रतिशत। यहां लिख लेना नोट डाल के, नोट लाभ या हानि प्रतिशत की गणना। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करेंगे। क्रय मूल्य पर यानी
सीपी कॉस्ट प्राइस पर। फिर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो तो उसकी गणना किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर करेंगे। ठीक है, हमें निकालना लाभ प्रतिशत। ये तो सिंपल लाभ सिंपल हानि कितने रुपए की हुई। जब प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो लाभ प्रतिशत, पहले भी कितने रुपए का लाभ हुआ, बटा में क्या लिखेंगे? देखो क्या बताया था, लाभ और हानि का गणना, लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। तो बटा में क्रय मूल्य या सीपी कॉस्ट प्राइस, एक ही बात है। ठीक है, ये लिख लेना ब्रैकेट में, और गुणा में 100%। ठीक है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100%। लाभ प्रतिशत निकालना हो जब, और हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी और गुणा में 100%। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालने आ तो हानि बटा सीपी यानी क्रय मूल्य गुणा में 100%। फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल तरीका देखो बता रहा हूं आपको, याद रखने की कोई इसमें ज़्यादा खास बात नहीं भाई, आपको याद करनी है रटनी है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक और लिख लेना नोट भाई, एक तो लिखवा दिया, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। दूसरी चीज मैंने एक परसेंटेज में बताया था आपको कि पूछे जाए वो राशि ऊपर और तुलना वाली राशि हमेशा नीचे लिखते हैं। देखो पूछा जाए, जैसे ये देखो इसमें क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत, तो ऊपर क्या लिखेंगे? लाभ, यहाँ लिख लो लाभ प्रतिशत। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लाभ, तुलना वाली राशि, तुलना किससे करेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस से। तो क्या लिखेंगे नीचे? सीपी गुणा में 100। भाई फॉर्मूला तो मैंने लिख ही रखा है, ये बता रहा हूँ। जो पूछा जाए वो ऊपर, तुलना वाली राशि नीचे और गुणा में 100। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक से पहली क्लास समझ लोगे तो कितना भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आए आप आराम से कर दोगे। ठीक है, ये था इनका कंसेप्ट। ये हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, रामू ने एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में बेच दिया, उसने कितने रुपए का लाभ हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्ट में इजी से करवाता हूँ बिल्कुल, लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 1-2 क्लास में बिल्कुल बेसिक भी हर तरह का बच्चा होता है। ठीक है, तो देखो रामू ने एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदना मतलब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, किससे लिखेंगे? सीपी। चलो इस क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए में खरीदी वो चीज? 450 रुपये में, और 500 रुपये में बेच दिया। बेचना मतलब क्या बताया था? विक्रय मूल्य क्या मतलब होता है? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए। तो ये क्या है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 500 रुपये। लाभ पूछा भाई कितने रुपए का हुआ। लाभ कब होगा? जब वस्तु कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ। और लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो कितना आएगा? 500 में से 450 घटाएंगे तो 50 रुपये, यानी 50 रुपये का हमें लाभ हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, सोनू ने एक फुटबॉल को 800 रुपये में खरीदकर 780 रुपये में बेच दिया, उसे कितने रुपए की हानि हुई? भी देखो खरीदा कितने में? 800 रुपये में, यानी क्रय मूल्य क्या लिखेंगे? सीपी। सीपी कितना है? 800 रुपये। और एसपी सेलिंग प्राइस कितना है? 780 रुपये। भाई कोई 800 रुपये की चीज़ हमने खरीदी, 780 रुपये में बेच दिया तो क्या होगा? हमें नुकसान होगा। और कितना होगा? तो देखो हानि बराबर क्या होता है भाई? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी सीपी माइनस एसपी। घटा देंगे 800 रुपये में से 780 रुपये घटा देंगे, कितना आएगा? 20 रुपये। यानी हमें 20 रुपये की हानि होगी, नुकसान होगा ना भाई। 800 की चीज़ है 780 में बेचेंगे तो कितना नुकसान हुआ? 20 रुपये का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने 8040 रुपये में एक फ्रिज खरीदकर उसे 110 रुपये लाभ पर बेच दिया, तो फ्रिज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई 840 रुपये खरीदना मतलब क्रय मूल्य सीपी। सीपी कितना है? 8040 रुपये। भाई फ्रिज 8040 रुपये में खरीदता, और लाभ कितना लिया उसके ऊपर?
प्रॉफिट कितना लिया, 110 रुपये। निकालना क्या हमें, विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। भी देखो, हमने कोई वस्तु 8,040 रुपये में खरीदी और उसमें हमें क्या हुआ, फायदा हुआ। कितने रुपए का, 110 रुपये का। मतलब इसका फायदा कब होगा, जब इसको हम ज़्यादा पर बेचेंगे। ठीक है, यानी 8,040 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऊपर से 110 रुपये और मिलेंगे, तभी तो फायदा होगा। तो क्या है विक्रय मूल्य, तो कितने में बेचेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 8,040 प्लस 110, 0, 4 और 1 5, 4 और 8, 1 अभी, 8,150 रुपये में, तभी तो फायदा होगा ना भाई, ये रुपये तो हमें मिलने चाहिए। ठीक है, और लाभ है यानी प्रॉफिट कब होगा, जब इतने रुपये इसमें ज़्यादा पर बेचें। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 8,150 रुपये में उसको बेचेंगे, तभी 110 रुपये का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 8,150, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 17,500 रुपये में एक टेलीविजन खरीदकर उसे 500 रुपये हानि पर बेच दिया, तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई एक व्यक्ति ने 17,500 रुपये में टेलीविजन खरीदा, टेलीविजन का सीपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, खरीदा 17,500 रुपये में, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और कितने हानि पर बेच दिया, उसको बेचने से हानि कितनी हुई, 500 रुपये में। हानि का मतलब नुकसान, लॉस। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, कितने रुपए में उसका बेचा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस, एसपी। तो देखो भाई 17,500 रुपये में खरीदा था, ठीक है, और नुकसान कितना हुआ, 500 रुपये का। इसका मतलब उसको इससे कम मूल्य पर बेचा है, कितने कम पर, 500 रुपये कम पर। तो इसमें से घटा देंगे, 17,500 में से 500 रुपये घटा देंगे। भाई नुकसान तो तभी होगा जब इससे कम मूल्य पर बेचेंगे, इससे ज़्यादा पर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, फायदा यानी लाभ। तो घटा दो, कितना आ जाएगा, 17,000 रुपये में उसको बेचा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, 1,000 रुपये में एक मोबाइल बेचने से 90 रुपये का लाभ हुआ, तो मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। भाई आपको पता होना चाहिए सीपी है या एसपी है। तो देखो मैंने क्या बताया था, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु मूल्य पर खरीदी जाए, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, यानी सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या दे रखा है, 1,000 रुपये में एक मोबाइल बेचने से, यानी बेचा गया है वो चीज़, तो यानी क्या है ये, एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में बेचने से 90 रुपये का लाभ हुआ, क्या हुआ है, लाभ 90 रुपये का। तो मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, भी देखो इस मूल्य पर उसने बेच दिया, और बेचने से क्या हुआ परिणाम, कि 90 रुपये उसको ज़्यादा मिले। पूछा क्या है कि वह मोबाइल कितने रुपए में खरीदा गया था। इसका मतलब इस पर बेचने से 90 रुपये का फायदा हुआ, तो इसका मतलब वो 90 रुपये कम में खरीदा गया था। तो क्या करेंगे, एसपी में से प्रॉफिट को घटा देंगे। ठीक है, 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 910 रुपये। भाई 1,000 में बेचने से हमें फायदा होता है, कितना फायदा होता है, 90 रुपये का। इसका मतलब 90 रुपये कम में बेचा गया था, 90 रुपये कम में खरीदा गया था। तो 1,000 में से हमने 90 घटा दिया, 910 रुपये में वो खरीदा गया था। सीपी क्या है, 910 रुपये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 700 रुपये में एक घड़ी बेचने से 30 रुपये की हानि हुई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब की बार क्या है, हानि। हर टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। 700 रुपये में एक घड़ी बेचने से, बेचने से मतलब भाई उसको बेचा गया है, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया है उसको, 700 रुपये में। और 700 रुपये में बेचा तो क्या हुआ भाई, अब की बार नुकसान, यानी हानि हुई है, लॉस। कितनी हुई है, 30 रुपये की। पूछा क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। भी कोई वस्तु को 700 रुपये में बेचते हैं हम, और 700 रुपये में बेचने से क्या होता है, हमें नुकसान होता है, कितने रुपए का,
30 रुपये का। इसका मतलब क्या है कि वो वस्तु 700 रुपये से ज़्यादा में खरीदी गई थी। कितनी ज़्यादा में? 30 रुपये ज़्यादा में। भाई 30 रुपये और हमें मिल जाते तो न हमें लॉस होता न प्रॉफिट होता। क्या होता वो? CP यानी कॉस्ट प्राइस आ जाता। तो क्या करेंगे? 700 में 30 जोड़ देंगे, क्योंकि नुकसान होता है। तो इसका मतलब क्या है? 30 रुपये वो ज़्यादा में खरीदी गई थी, यानी 730 रुपये में वस्तु में मिली थी, यानी क्रय मूल्य कितना है? 730 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और उसे 30 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब भाई गणना करेंगे प्रतिशत में लाभ आने की। पहले सिंपल क्वेश्चन थे और थोड़ा लेवल बढ़ गया क्वेश्चन का। देखो, एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है। खरीदता कौन सा मूल्य होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, CP। कितने में खरीदा उसको? 25 रुपये में। और 30 रुपये में बेच देता है, यानी सेल कितने में करता है भाई वो? 30 रुपये में। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पहले ये देखो भाई, लाभ हुआ कितना? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब SP ज़्यादा होगा, CP कम होगा। यानी 25 रुपये में खरीदा है और 30 में बेच दिया, तो हमें क्या होगा? फायदा। कितना फायदा होगा? 30 में से 25 घटा दें, 5 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये का। देखो भाई, वो चीज़ हमें 25 में मिली और उसके बदले में हमें कितने रुपये मिल गए जब बेचा? तब 30। यानी 25 तो हमारे मिल गए, 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। ये क्या है? लाभ। लाभ है, तो हमने लाभ निकाल दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? लाभ या हानि कितने रुपए की थी? तो 5 रुपये की। लेकिन अब की बार क्या है? कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो हमें क्या निकालना है अब की बार? लाभ प्रतिशत। क्या बताया था? लाभ और प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। या फिर दूसरा तरीका यह है, जो पूछा जाए वो ऊपर और जिसे तुलना करनी है वो नीचे, गुणा में 100। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना है? 5 रुपये का। लाभ और हानि की गणना किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। 25 प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 25 से 4 बार, 5 गुणा 4, यानी 20% का भाई लाभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, रहीम एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है और उसे 420 रुपये में बेच देता है। उसने कितने प्रतिशत की हानि हुई? भाई देखो, इसमें बता दिया हानि हुई कितने प्रतिशत की, लेकिन कई बार क्वेश्चन में बताएगा नहीं आपको। उसने बोलेगा उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो हमें पता करना पड़ेगा भाई लाभ है या हानि है। इसमें बता रखा भाई हानि है, लेकिन प्रतिशत बताओ कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कई बार क्या देगा? लाभ और हानि दोनों लिख देगा। क्या लाभ हुआ है या हानि हुई है और कितनी प्रतिशत हुई है। तो देखो, 500 रुपये में खरीदा, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना? 500 रुपये। 400 रुपये में बेच दिया, बेचना मतलब सेल कर दिया, यानी SP, विक्रय मूल्य कितने में? 420 रुपये में। तो भाई देखो, हमें पता करना होगा, कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी है, 420 में बेच दी हमने, तो क्या हमें नुकसान हुआ, यानी हानि। और कितनी हुई हानि? 500 में से 420 घटा देंगे, यही घटा दो, 80 रुपये। 80 रुपये की हानि हुई। निकालना क्या है? हानि प्रतिशत। पूछा जाए वो ऊपर कितनी हुई हानि, किसके ऊपर हुई? हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर। 500 प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 16, यानी कितनी हुई हानि? 16%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदकर उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।